बस एक बात का ख्याल रखना है कि जोश में होश मत खोना और अपने पैरों को और अपने आप को खुद को फिट रखने की कोशिश करना, क्योंकि एक जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका भी जुनून वर्दी लेना है, बिहार होम गार्ड के लिए अगर आप स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और आपका जुनून वर्दी लेना है दोस्त, तो बिल्कुल होश में रहना है और ये नहीं कि जोश में अपना होश गवा देना। और फिजिकल इस समय अपने आप को इतना फिट रखना है, अपने शरीर को अपने पैर को फिट रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितना आप जोश में दौड़ोगे तो हो सकता है कि इस समय आपका पैर आपका साथ न दे और अंत समय में आप वर्दी से दूर हो जाओ। तो बिल्कुल अगर रनिंग करते हो तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उतरो। हमारे जैसा आप गलती नहीं करना है, बिल्कुल गलती मत दोहराना। जो हमने गलती की है, मेरी गलती को एक बार ध्यान से सुनो और उसको अप्लाई करो अपने आप के ऊपर। जितने भी यहाँ पर हम फिजिकल एकेडमी देख रहे हैं, उस एकेडमी में बच्चों को क्या सलाह दी जा रही है, मैं उनसे भी आपको अवगत करवाऊंगा और आपको कैसे रनिंग निकालना है दोस्त, इसके बारे में भी बताऊंगा। और जैसा कि मैं भी आरपीएफएसआई के लिए दौड़ रहा हूं और मेरी भी रनिंग की जो स्ट्रेटेजी है यही है। मैं बिहार दरोगा के लिए भी दौड़ा था, वो भी रनिंग की स्ट्रेटेजी भाई मेरी सेम थी। थोड़ा सा मैं ये किया था कि जोश में आ गया था, और जोश में पता है कि जोश में कभी कभी इंसान अपना होश गवा देता है, और होश गवाने का नतीजा जो निकला था दोस्त, कि मैं फिजिकल देने लायक ही नहीं रह गया था। बाद बाकी मैं फिजिकल जाकर क्वालिफाई किया, लेकिन मैं फिजिकल देने के कंडीशन में नहीं था। मेरा जो दोनों पैर है वो सीन पेन के शिकार हो गया था। तो इन सभी से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। अगर अभी तक आप नहीं मैदान में उतरे हैं या आप मैदान में उतर गए हैं, तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो एक बात समझ लेना कि बिहार होम गार्ड की वर्दी लेने के लिए लाखों बच्चे अपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उतरे हैं, और आपको भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दिमाग में फोकस करिएगा, और इस तरह कर अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको पक्का वर्दी इस बार सिलवा लेना है। तो चलिए, पहले आपको ग्राउंड में जैसे ही आप जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट अपने शरीर को स्ट्रेचिंग पर देना है। कितने मिनट शरीर को स्ट्रेचिंग पर देना है? 5 मिनट। आप अपने पैर को, हाथ को, थोड़ा सा अपने शरीर को स्ट्रेचिंग यानी मोशन में लाना है अपने शरीर को। आप ये नहीं कि सोकर उठे और जाए ग्राउंड पर पहुंचे और दौड़ना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल मत करना। स्ट्रेचिंग करना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप स्ट्रेचिंग करना। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपको वार्म अप करना है। क्या करना है? वार्म अप, यानी कि आप 4 चक्कर 400 मीटर के आपको धीरे धीरे करके दौड़ना है, एकदम धीरे धीरे, स्लो स्लो, ताकि आपका जो शरीर है और थोड़ा सा बॉडी मोशन में आ जाए। उसके बाद आपको वार्म अप करके आना है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है 2-3 मिनट का, और स्ट्रेचिंग अपने बॉडी को फिर से कूदना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, और फिर से थोड़े शरीर को स्ट्रेचिंग कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप 6 मिनट में 1600 मीटर का प्रॉपर माइंड सेट करके टाइमिंग के साथ, अगर आप 2-4-5 दिन दौड़ लिए हैं तो टाइमिंग लगाएंगे, अगर 2-4-5 दिन नहीं दौड़े हैं तो दिमाग में रखना है कि मुझे 6 मिनट के अंदर आ जाना है, 1600 कंप्लीट कर लेना है। तो उसके बाद आप 4 चक्कर 400 मीटर के प्रॉपर 4 चक्कर लगाओगे ग्राउंड को, 1600 मीटर आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद तुरंत आकर थोड़ा सा रेस्ट लोगे, जोर जोर से ब्रीदिंग लोगे, और अपना स्ट्रेचिंग प्रॉपर वे में फिर से करोगे। समझ गए? फिर से आपको स्ट्रेचिंग करनी है, शरीर को कूल होने देनी है थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कि पूरा कूल हो गए, आराम से रिलैक्स हो गए और आपका दौड़ कंप्लीट हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं निकलेगा। उसके बाद आपको क्या करनी है कि 5 से 7 मिनट का रेस्ट लेकर, आप जब 1600 मीटर मार के आए हो तो 7 मिनट या 8 मिनट आप रेस्ट लोगे, थोड़ा सा अपने पैर को रिलैक्स दोगे, हिलाओगे डुलाओगे, ऐसे हिलाया डुलाया जाता है, आपको आना चाहिए ये। उसके बाद आप क्या करोगे, 400 मीटर के 2 स्प्रिंट लगाओगे। 400 मीटर के आपका समय होना चाहिए कि आप सोचो कि 1:10 से 12 के अंदर आ जाए, 1 मिनट 10 या 12 सेकेंड, या फिर 1 मिनट 5 से 7 सेकेंड के अंदर आपके आने की कोशिश करना है। उसके बाद फिर से आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है। 5 मिनट के रेस्ट के बाद थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई भी, मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रोल पीते हैं या कोई और चीज पीते हैं, तो दोस्त इलेक्ट्रोल के 1-2 घूंट आपको लेनी है जरूर, और साथ में इलेक्ट्रोल लेकर ही जाना है दौड़ने, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आपका दौड़ में एनर्जी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी चाहिए।
बाद बाकी उसके बाद आपको 200 मीटर के 2 स्प्रिंट लगाने हैं, जो कि आपके 35 से 36 सेकेंड के लगभग में आपको आने हैं, यानी कि 40 सेकेंड भी आप ले सकते हैं, लेकिन 35 से 36 का कोशिश करना है कि इतने देर में आप उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर से आपको 2 से 3 से 4 मिनट तक आपको रेस्ट करना है, वहीं थोड़ा सा बॉडी को हिलाते रहना है बैठकर। उसके बाद फिर से तैयार होना है और 100 मीटर के 3 आपको स्प्रिंट लगाने हैं अपने दोस्तों के साथ। जहां कहीं भी आप दौड़ते हैं स्प्रिंट बिल्कुल लगाइए, क्योंकि ये वक्त है। जोश में तो आप रहिए, लेकिन होश में रहिए और देखना है। उसके बाद आप 3 जब स्प्रिंट लगा लेते हो तो बिल्कुल आपको थोड़ी देर रिलैक्स होकर स्ट्रेच 10 से 15 मिनट ग्राउंड पर कर लेना है। उसके बाद उस समय आपको हाई जंप, गोला ये सब नहीं करना है और ना लॉन्ग जंप करना है। आप एकदम, आपके उस समय के लिए उतना काफी एक्सरसाइज हो गया है। आप उस समय आराम से घर आइए, नहाइए धोइए, खाना वाना खाइए और रिलैक्स करिए। उसके बाद शाम को फिर से आप अपने समयानुसार जाकर ग्राउंड पे 2 से 3 बार आपको हाई जंप करने हैं। ज्यादा मत करना, क्योंकि अगर एक बार आपको सीन पेन लग गया और हाई जंप जब आप करते हो उसमें ज्यादा है कि आपके पैर जख्मी हो सकते हैं। उसके साथ आप 2 से 3 बार हाई जंप करिए और 2 से 3 बार ही लॉन्ग जंप करिए। उसके बाद आप गोला पर प्रैक्टिस करिए। अगर गोला आपसे अभी नहीं जा रहा है, आप गोले को थोड़ी देर लेकर अपने हाथों में घूमिए, पूरे 2-4 चक्कर रोज लगाइए। ग्राउंड के 400 मीटर के 4 चक्कर गोले को हाथ में, एक हाथ में लेकर घूमिए थोड़ी देर, थोड़ी देर इस हाथ में लेकर घूमिए, थोड़ी देर दोनों हाथ में लेकर घूमिए। इससे क्या होता है कि आपको गोला धीरे धीरे हल्का लगने लगता है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ जितने भी आजकल के फिजिकल एकेडमी है दोस्त, फिजिकल एकेडमी वालों का यही रवैया है। प्रतिदिन वो वार्म अप करवाते हैं, प्रतिदिन वो एक्सरसाइज करवाते हैं, प्रतिदिन वो स्प्रिंट लगवाते हैं, प्रतिदिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी में वर्क करते हैं। अगर आप गांव से हैं या कहीं से भी हैं तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है, क्योंकि ऐसे वर्दी के लिए सब लोग लगे हुए हैं। तो आप थोड़ा सा अलग करिएगा, उसमें से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखिए। इन लोगों के भीड़ में नहीं शामिल होना है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग अपने आप को रखिए, अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर वर्क करिए। और साथ में अगर आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी भी करती हैं तो दोस्त, मैं आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी करवा रहा हूं, लूसेंट आपको लेकर चल रहा हूं। साथ में आपको टेस्ट भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा हूं, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्त। वर्दी आपके नसीब में होगी तो भी मिलेगी, अगर नहीं नसीब में होगी तो उसको नसीब में करवाना है। हर एक जो भी चीज जरूरत होती है वर्दी के लिए अपने आप को झोंक देना है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जोश में होश मत खोना और अपने पैरों को और अपने आप को, खुद को फिट रखने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाएगा ये मौका तो फिर शायद ये दोबारा आपके जीवन में न मिले। तो चलिए, जय हिंद। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान से रहिए, आराम से रहिए।